गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अगस्त महीने के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे पढ़ने का तरीका ये रहता है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने क्वेश्चंस तैयार करके ले आती हूँ, और जब भी हम किसी क्वेश्चन पे जाते हैं तो सिर्फ हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं, साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन पता हो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आइडियल मेथड इन करंट अफेयर्स को पढ़ने का यही है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें, ताकि आप जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ वो भी आप उसको लिखें और आपके एक प्रॉपर नोट्स बन जाएं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था। सवाल ये पूछा था कि अलीबाबा के करंट CEO कौन है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा डैनियल ज़ैंग। अलीबाबा के अभी जो नए CEO हैं वो डैनियल ज़ैंग हैं, और अलीबाबा जो है वो एक कंपनी है, ठीक है, चाइनीज़। और पहले इसके CEO जैक मा थे और अभी डैनियल ज़ैंग हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अमृत योजना जो है, इस योजना को किस स्टेट ने सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, सवाल ये पूछ रहा है। और ये एक रिपोर्ट अभी निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा अमृत योजना को इम्प्लीमेंट किया है उड़ीसा ने, ठीक है। अमृत योजना क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रही हूँ। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर, लिख दे रही हूँ, रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस योजना की बात करते हैं कि इसका बेसिक एम क्या था। तो इसका बेसिक एम था कि हमें ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, पार्क्स, ये सब बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कि अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ी इम्प्रूव हो सके, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनकी। तो सबसे अच्छा उड़ीसा ने इसमें फॉर्म किया है। फर्स्ट पे उड़ीसा है और सेकंड पे है चंडीगढ़। तो सेकंड भी आप ध्यान में रखिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगी नेक्स्ट ईयर, जो कि 2021 में होगा। तो वो होस्ट करेगी इंडिया। देखिए अब इसमें इस साल होने वाला था जो 2020 में, वो तो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया, वो हुआ नहीं। तो वो जो 2020 वाला है वो अब होगा 2022 में, और उसको होस्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया। देखिए ईयर यहाँ इंपॉर्टेंट है। और जो 2021 में जो नेक्स्ट ईयर है, जैसा इंडिया में होने वाला था, तो वो 2021 में ही होगा और होस्ट करेगी इंडिया। तो आप ध्यान में रखिए ये बात। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन दियाब, इन्होंने अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन दिया है। तो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये थे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर। अभी आपने देखा होगा एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बहुत ही एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ बेरूत के एयरपोर्ट पे। तो बेरूत जो है वो लेबनान का कैपिटल है, ठीक है। और इसमें करीब 6000 के करीब के लोग घायल हुए और काफ़ी लोग की मौत भी हुई। तो लेबनान के लोग में बहुत गुस्सा था, तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। तो हसन दियाब ने रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि वहाँ के वो PM है, एंड इम्पॉर्टेंट ये बात बन जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या जो किताब है ये लिखी है नीना राय ने। और अभी आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो इस वजह से किताब इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप ऑथर का नाम ध्यान में रखिए, नीना राय। और अभी मैंने एक रिसेंटली एक हफ्ते पहले काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी बुक्स एंड ऑथर पे वीडियो बनाने के लिए, तो कुछ मैंने करीब 50 बुक एंड ऑथर जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसको मैंने कुछ ट्रिक्स से भी समझाने की कोशिश की है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप चेक कीजिएगा अगर आपको देखना है तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि UPSC के नए चेयरमैन कौन है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो UPSC के नए चेयरमैन बन गए प्रदीप कुमार जोशी जी। पहले अरविंद सक्सेना थे, तो उनको अभी रिप्लेस कर दिया है प्रदीप कुमार जोशी, सॉरी। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड फॉर 2020, ये अवार्ड किस इंस्टीट्यूट को मिला है।
और उस इंस्टीट्यूट ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है गीले कपड़ों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। तो ये IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने की है और उनको मिला गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड फॉर 2020। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रशिया जो है पहली कंट्री बन गई जिसने अपना कोविड-19 का वैक्सीन रजिस्टर कर दिया है, ठीक है, और अब वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो उन्होंने इस वैक्सीन का क्या नाम रखा है? तो इस वैक्सीन का इन्होंने नाम रखा है स्पुतनिक 5। और ये नाम इन्होंने क्यों चुना है? क्यों वर्ल्ड की जो पहली सैटेलाइट था ना, उसका नाम था स्पुतनिक, तो उन्होंने वहीं से ये नाम लिया है स्पुतनिक 5, ठीक है। तो रशिया ने इसको रजिस्टर कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी कौन बन गया है जिसने टेस्ट फायर किया है अपर स्टेज रॉकेट इंजन? अपर स्टेज का रॉकेट इंजन इन्होंने टेस्ट फायर किया है और रॉकेट का नाम है रमन, ठीक है। तो ये है कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। देखिए अब इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की कि पहला तो फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। इन्होंने अपना पहला अपर स्टेज रॉकेट इंजन टेस्ट फायर किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रमन है। और ये कंपनी का नाम क्या है? तो इस कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें कवर हुई हैं, तो क्वेश्चन भी आप काफ़ी ध्यान से पढ़िए क्योंकि उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। नेक्स्ट सवाल ये पूछ रहा है कि इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कौन से स्टेट में अब खुलेगा? तो ये खुलने वाला है उत्तराखंड में। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में पहला लाइकन पार्क भी खुलने वाला है उत्तराखंड के मुनस्यारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। और ये कहाँ खुलेगा? अगर उत्तराखंड में स्पेसिफिकली बात करें तो उत्तरकाशी में ओपन होने वाला है। उत्तराखंड के CM कौन है? तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम शेरिंग लेप्चा, इनकी अभी डेथ हो गई रिसेंटली। तो ये कौन थे? तो ये फोक म्यूजिशियन थे, काफ़ी फेमस। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि ये पद्मश्री इनको मिला हुआ है, पद्मश्री से सम्मानित हैं ये, ठीक है। और फोक म्यूजिशियन थे, राइटर भी थे ये। और इन्होंने काफ़ी अहम रोल प्ले किया जो लेप्चा कम्युनिटी है, ठीक है। लेप्चा जो कल्चर है इसको प्रमोट करने में, इसको रिवाइव करने में, तो इसमें भी इनका काफ़ी योगदान था। सोनम शेरिंग लेप्चा, नाम ध्यान में रखिए। और इनकी भी डेथ हो गई वेस्ट बंगाल में, 92 ईयर्स के थे ये। नेक्स्ट सवाल ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एरियल सीडलिंग लॉन्च की है, ठीक है, ताकि सीड्स प्लांट हो सके अरावली हिल्स के आसपास। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव, और इसमें ड्रोन से सीड्स को प्लांट करेंगे ये लोग, ठीक है। तो हरियाणा में अगर मैं बात करूँ कहाँ स्पेसिफिकली, तो हरियाणा में जो फरीदाबाद रीजन है उसमें जो उसके आसपास जो एरिया में अरावली हिल्स है वहाँ पे ये होगा। और ये ड्रोन्स के द्वारा होगा। और ये ड्रोन्स किसने बनाया है? तो इस ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग की हुई है IIT कानपुर के स्टूडेंट्स ने। तो आप ये भी ध्यान में रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरीश चंद्र मुर्मू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनको नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम CAG भी कहते हैं, बनाया गया इंडिया का। तो ये कौन से नंबर के CAG हैं? तो ये हैं 14th नंबर के CAG इनको चुना गया है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम मैंने आपको पहले ही बता रखा है कई बार कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के पहले, ठीक है। तो अब ये चेंज हो गए और ये बन गए हमारे CAG। इसके पहले ये नए CAG बन गए 14th नंबर के। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एडिशन है, मुस्लिम होगा यहाँ पे, कौन सा एडिशन अभी मनाया गया मुस्लिम वुमेन्स राइट डे का 1 अगस्त को, ठीक है। 1 अगस्त को 2020 में मुस्लिम राइट्स डे का कौन सा ये एडिशन बनाया गया? तो ये पहला एडिशन था, ठीक है। और जो हमारे यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स है मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी,
मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि कंट्री ने पहला वुमेंस राइट डे, मुस्लिम वुमेंस राइट डे इंडिया में मनाया है विथ द पैसेज ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 ऑन 1 अगस्त 2019 विच अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ट्रिपल तलाक और ट्रिपल इबादत हेल्प टू अचीव जेंडर इक्वालिटी फॉर मुस्लिम वुमेन एज मुस्लिम वुमेन राइट डे। ठीक है, तो इस दिन हुआ था, इसलिए इन्होंने ये 1 साल के बाद सेलिब्रेट किया है, तो इम्पॉर्टेंट हुआ था क्योंकि पहला एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि इंडिया का पहला किसान स्पेशल ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक इसने ट्रांसपोर्ट किया मटेरियल, कौन से 2 स्टेशन के बीच में, तो ये देवलाली और दानापुर के बीच में ये चली है ट्रेन। तो देवलाली कहाँ है, तो वो है महाराष्ट्र में, ठीक है, और दानापुर कहाँ है, वो है बिहार में। तो ये महाराष्ट्र से बिहार, हो सकता है आपसे स्टेट पूछे तो महाराष्ट्र बिहार बोलेंगे, स्पेसिफिक स्टेशंस पूछे तो आप बोलेंगे देवलाली टू दानापुर। और ये इंडिया का पहला किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रांड है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है वर्ल्ड का बाय फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, इन्होंने रिपोर्ट निकाली है उसके द्वारा। तो इस रिपोर्ट के द्वारा एप्पल जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। ठीक है, एप्पल के CEO कौन है, तो वो है टिम कुक। ये भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी कुछ मतलब महीने पहले, तो उसमें मैंने जो भी नए अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी नए CEOs हैं, उन सब का मैंने एक जगह लिस्ट दिया था, तो आप ये ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि नए लेफ्टिनेंट जनरल कौन बन गए जम्मू एंड कश्मीर के, तो नए लेफ्टिनेंट जनरल बन गए मनोज सिन्हा। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, तो वो अब बन गए CAG, तो ये मनोज सिन्हा जो है वो सेकेंड लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो ये किस 2 जगहों को जोड़ेगी, तो ये पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई को जोड़ रही है। ठीक है, तो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर स्पेशल बात क्या है, तो ये क्या है कि एक तो मैं बता दूं कि 2312 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और ये इम्प्रूव करेगा मोबाइल और टेलीकॉम सर्विसेज जो भी है उनको इम्प्रूव करेगा, और वो 10 टाइम्स फास्टर बना देगा। ठीक है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये अभी PM मोदी ने इनॉग्रेशन किया इसका। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इक्विपमेंट्स पे बैन कर दिया है। ठीक है, जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम बाहर से लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, तो कितने इक्विपमेंट्स पे उन्होंने बैन किया है, तो ये जो नंबर है वो 101 डिफेंस इक्विपमेंट पे बैन लगा दिया गया है। और ये किस लिए लगाया गया, एम क्या था इसका एम था ताकि हम आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारी जो योजना है उसमें हम हेल्प करें और अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करें और बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आज का ये कि इंटरनेशनल यूथ डे वो कब मनाया गया, तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया 12 अगस्त को। ठीक है, और थीम क्या था, अगर मैं बात करूँ किसी भी जब भी कोई इंपॉर्टेंट हम दिन पढ़ते हैं तो उसका हम थीम ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, थीम था योर एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, योर एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ओके, अब देखिए ये है इंटरनेशनल यूथ डे, इसको हम नेशनल यूथ डे से कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेशनल यूथ डे इज़ ए टोटली डिफरेंट थिंग। नेशनल यूथ डे जो हमारे इंडिया का है वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं। देखिए ये 12 अगस्त को है, याद करने में आपको ध्यान रहेगा, आसानी रहेगी। और ये है 12 जनवरी को, और ये हम क्यों मनाते हैं नेशनल यूथ डे, तो ये हम मनाते हैं विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। ठीक है, ताकि हम हमारे यूथ में अवेयरनेस ला सकें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों डेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि एक कंट्री है जिसने अभी इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है क्योंकि उनका जो एक जापानीज़ जो है शिप जो है वो उसने काफ़ी तेल गिरा दिया है, काफ़ी फ्यूल गिरा दिया इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए उन्होंने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, और ये मॉरिशस में हुआ है, विच इज़ अ सैड थिंग। वो जा रही थी शिप एक जगह से दूसरी जगह, और उन्होंने काफ़ी फ्यूल स्पिल कर दिया है उनके आसपास वाले एरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये जो है इन्होंने 6th कॉन्जिक्यूटिव बार, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट
चुने गए हैं। तो ये कौन से देश के लिए चुने गए हैं छठी बार प्रेसिडेंट? तो ये चुने गए बेलारूस के लिए, ठीक है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ कवर किया है, क्योंकि ये एक छठी बार किसी कंट्री के इलेक्शन में जीतना इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग। तो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए। और बात करूँ बेलारूस की कैपिटल की, तो बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, ठीक है। और बेलारूस की कौन सी पार्टी से हैं ये? तो उस पार्टी का नाम भी कुछ बेलारूस जैसा ही है, बेलारूस। इस पार्टी के हैं ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और छठवीं बार वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस चला सकें लॉकडाउन में? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गूगल के साथ टाई अप किया है, जिसकी वजह से 22 मिलियन स्टूडेंट्स 22 मिलियन स्टूडेंट्स विल गेट द एजुकेशन, ठीक है, ऑनलाइन। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि कोई भी जब मंदिर बनाते हैं तो हर मंदिर का आर्किटेक्ट ऐसे नहीं कुछ भी बना देते हैं। स्पेशली जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन सबका एक तरीका है आर्किटेक्ट का। जैसे कुछ मंदिर में भगवान के वो रहते हैं, स्क्रिप्चर्स रहते हैं, किस में, तो अलग अलग तरीके से आर्किटेक्ट होता है। तो अभी जो राम मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, ठीक है, तो उसमें कौन सा आर्किटेक्ट चुना गया, कौन सा स्टाइल का आर्किटेक्ट? तो आपको नाम ध्यान में रखना है, ये नागर आर्किटेक्ट स्टाइल से ये मंदिर बनेगा, ठीक है। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या यूपी में है, और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और अगर बात करें कि अयोध्या कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल कि बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है। इस बुक का नाम है सियासत में सदस्यता। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है विजय कुमार चौधरी जी ने, ठीक है। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे, पार्ट 1 था, पार्ट 2 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगा। और क्वेश्चन फॉर द डे ये है कि प्लेयर जो सिमोना हेलेप हैं, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं टेनिस की, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि ये कौन सी कंट्री से खेलती हैं, किस कंट्री से हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। एक बार हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2-3 मिनट में, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, चीज़ें और जो आपको थोड़ी बहुत याद हुई हैं और बेटर तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अमृत योजना जो है उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया? तो वो है उड़ीसा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है नेक्स्ट ईयर वो इंडिया होस्ट करेगा। हसन दियाब जो है इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, वो पीएम थे कौन सी कंट्री के? वो लेबनान के पीएम थे। अमेजिंग अयोध्या बुक जो है वो नीना राय ने लिखी है। यूपीएससी के नए चेयरमैन जो है वो है प्रदीप कुमार जोशी। गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड 2020 ये मिला है IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स को। रशिया ने पहली वैक्सीन बना ली है कोविड-19 की, रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। इंडिया की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन बनाया है रमन नाम से, उस कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड में बनेगा। सोनम शेरिंग लेप्चा, इनकी अभी डेथ हो गई, ये एक फोक म्यूजिशियन थे जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मान किया गया था। एरियल सीडिंग जो है अरावली हिल्स में एरियल सीडलिंग से हम लोग प्लांटेशन करेंगे, तो वो कौन से स्टेट में होगा? वो भी होगा हरियाणा में। गिरीश चंद्र मुर्मू ये बन गए हैं नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये 14वें नंबर के CAG हैं। मुस्लिम्स वुमेन राइट डे का पहला एडिशन मनाया गया 1 अगस्त 2020 में। पहला किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलेगा देवलाली टू दानापुर, दैट इज़ महाराष्ट्र टू बिहार। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 का एप्पल। नए लेफ्टिनेंट जनरल जम्मू एंड कश्मीर के बन गया मनोज सिन्हा जी। PM मोदी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का इनॉग्रेशन किया जो पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई को जोड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 101 डिफेंस इक्विपमेंट को बैन कर दिया गया। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया 12 अगस्त को, और मॉरिशस ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 6वीं बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता, और वो बेलारूस के प्रेसिडेंट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैं स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि इंडिया जो है कावाकास जो 2020 का एक्सरसाइज है
उसमें पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा है 2-4 दिन पहले कि इसने विड्रॉ कर दिया, तो इस क्वेश्चन को रखने का कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन, महाराष्ट्र ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसने गूगल के साथ टाइप किया है। राम टेम्पल जो अयोध्या में बनेगा वो नागर आर्किटेक्ट पे बनेगा। बिहार के सीएम ने सियासत में सदस्यता बुक लॉन्च की है और ये बुक लिखी है विजय कुमार चौधरी ने। सो दिस इज़ इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ याद हुआ तो गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।